हैं जहां कोई भी ये नहीं पूछता कि चौथी और तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान कैसा था। अब सभी ये पूछते हैं कि किसके पास 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, किसके पास 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन है और किसका प्लेन ज्यादा एडवांस है और कौन रडार की पकड़ में नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे फाइटर जेट के बारे में जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है और जो दोनों ही रडार की पकड़ में नहीं आते। कौन इसमें से अच्छा है, कौन इसमें से थोड़ा कम है, इसके बारे में भी हम पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। तो पहले एक तरफ आता है चीन का J-20, दूसरी तरफ आता है रूस का Su-57। लेकिन हमें देखने की बात है कि क्या ये दोनों फाइटर जेट बराबर है। अब हम परिचय की बात कर लेते हैं। J-20 जो चीन का फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, जिसे मतलब चाइना ने बनाया है और इसका उद्देश्य है अमेरिका और भारत जैसी फोर्स से मुकाबला करना और एक तरह से अपनी उपस्थिति हिंद महासागर में और एशिया में मजबूत करने के लिए इस फाइटर जेट का निर्माण किया गया है। ये एक तरह से मतलब आप कहिए डोमिनेंस स्थापित करने के लिए इस फाइटर जेट का निर्माण हुआ है। दूसरी तरफ है Su-57 जो रूस का फाइटर जेट है और ये असली 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, क्योंकि इसमें जो तकनीक उपयोग हुई है वो रूस की स्वदेशी तकनीक है। इसे जंग के असली मैदान के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी स्टेल्थ सुपरसोनिक कैपेसिटी बहुत ही शानदार है और ये दिखावे का नहीं, ये दमदार फाइटर जेट है। अब हम बात करते हैं इंजन और थ्रस्ट पावर की। तो इंजन जो है J-20 अभी भी रूसी AL-31F इंजन पर निर्भर है, यानी इसका इंजन स्वदेशी नहीं है और पुराना है। हालांकि चीन ने WS-15 इंजन का दावा तो किया है, लेकिन अभी भी इसका जो प्रदर्शन है वो उतना मतलब एक तरह से आप कहिए फील्ड में इसका प्रदर्शन अभी देखा नहीं गया है। खैर, चीन का दावा कितना सही है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं Su-57 के बारे में। अब हम बात करते हैं Su-57 के बारे में। इसमें लगा है AL-41F इंजन और भविष्य में इसमें और भी एडवांस इंजन लगेंगे जो इसे 5वीं पीढ़ी की असली सुपर क्रूज कैपेसिटी प्रदान करेंगे। मतलब बिना आफ्टर बर्न के भी यह सुपरसोनिक उड़ान भर सकेगा और ज्यादा देर तक ये टिक भी सकता है अभी भी। अब स्टेल्थ बनाम फायर पावर की। J-20 को स्टेल्थ हैवी फाइटर कहा जाता है, यानी इसका फोकस सिर्फ छिपने पर है। ये रडार की क्रॉस सेक्शन से तो बच जाता है, लेकिन इसकी जो डॉग फाइटिंग क्षमता है वो बहुत कम है, यानी नजदीकी लड़ाई की योग्यता काफी कमजोर है। इसका जो डिजाइन है वो अमेरिकी F-22 से मिलता है और इसमें आप ये कहिए कि इसने F-22 को कॉपी ज्यादा किया, इनोवेशन कम किया है। हालांकि Su-57 F-22 जितना स्टेल्थ नहीं, लेकिन सभी एंगल से फाइटिंग के लिए डिजाइन हुआ है। इसका 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम इसे किसी भी दिशा में पलटने, घूमने, दुश्मन को चकमा देने की क्षमता देता है, यानी ये एक असली योद्धा है। और सेंसर अवेयरनेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो J-20 में AESA रडार है, लेकिन बहुत हद तक चीनी सेंसर तकनीक अभी भी पश्चिमी स्टैंडर्ड से बहुत पीछे है और इसमें कहीं लूप वॉल्स भी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी यह केवल लिमिटेड प्रदर्शन कर सकता है। Fu-57 की हम बात करें तो इसमें AESA रडार है, लेकिन इसके साथ है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जिससे अमेरिकी फाइटर भी डरते हैं, जो रूस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर परंपरा को और भी ज्यादा मजबूत करता है। मतलब इसके कॉकपिट का डिजाइन, हेलमेट का डिजाइन बहुत ही शानदार है, जो पायलट को बाहर भी मतलब व्यू दिखा सकता है। बाहर फाइटर जेट के आगे पीछे का सारा व्यू जो है वो जानकारी और लोकेशन के साथ प्रदान करता है। देखो भारत के लिए क्या मायने है। भारत के पास पहले ही Su-30 MKI है, जो रूस के साथ हमारे बहुत गहरे संबंधों को दर्शाता है। Su-57 के कई पार्ट और टेक्नोलॉजी भी भारत ले सकता है और इसी के साथ जो भारत है
वो रूस के साथ इस फाइटर जेट को खरीदने की बातचीत भी कर रहा है SU-57 को, और जल्दी हो सकता है कि ये फाइटर जेट भारत खरीद भी ले। भाई चीन के पास J-20 है, जो मतलब शानदार, एक तरह से आप कहिए फाइटर जेट अच्छा है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी अभी पता नहीं चल पाई है कि ये फील्ड में कैसे काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए जो जरूरी फाइटर जेट है वो SU-57 है, जिसकी तकनीक भविष्य में भारत के लिए उपयोगी होगी, और भारत के पास भी अपना एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा। उसके साथ ही भारत को जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसमें मिल सकता है। वैसे आपका इस बारे में क्या कमेंट है? आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।